दोस्तों, यह कहानी है एक छोटे बच्चे की। उसके पिता चोरी करते थे, डकैती डालते थे। पिता के जाने के बाद माँ उसे एक बात सिखाती थी, बेटा, कभी साधुओं की संगत में मत जाना, कभी किसी महापुरुष या गुरुमुख के पास मत जाना। माँ मन में सोचती, अगर यह बच्चा सत्संग में चला गया तो चोरी और डकैती जैसे काम नहीं करेगा, फिर घर का गुजारा कैसे होगा। उसके मन में एक और ख्याल था, अगर बुरे कर्म नहीं करेंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे। ये बात सुनकर आपको अजीब लग सकती है, पर दुनिया में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। कोई दुकान पर बैठकर ठगी करता है, कोई किसी की जेब काटता है, कोई किसी का धन चुराता है और सोचता है कि यही सब करके रोटी मिलेगी। वे यह भूल जाते हैं कि मेहनत तो उन बुरे कामों में भी लगती है जो वे करते हैं। उस बच्चे की माँ ने उसे यही सिखाया था, बेटा, कभी सत्संग में मत जाना, कभी साधु की संगत मत करना। और हुआ भी वही। वह बच्चा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा चोर बन गया। एक दिन वह चोरी करके जा रहा था और पुलिस उसके पीछे लग गई। उसने चोरी का माल तो अपने दूसरे साथियों को पकड़ा दिया और खुद भागने लगा। भागते भागते उसके पैर में एक कील चुभ गई। वह दर्द से लड़खड़ाकर वहीं बैठ गया। सामने ही एक सत्संग चल रहा था। वहां से एक आवाज आई। एक महापुरुष वचन कर रहे थे, एक आम मनुष्य और जो देवी देवता होते हैं उनमें क्या फर्क है। महापुरुष ने कहा, एक तो जो देवी देवता होते हैं उनकी आंखें नहीं चमकती, जबकि मनुष्य की आंखें चमकती हैं। दूसरा, उनकी परछाई नहीं होती, जबकि मनुष्य की परछाई होती है। तीसरा, जहां शरीर में जोड़ होते हैं उनके अंगों में जोड़ नहीं होते, जबकि मनुष्य के अंगों में जोड़ होते हैं। उस चोर ने यह बात सुन ली। इतने में पुलिस आ गई और उसे पकड़ लिया। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। यहाँ मुझे बाबा नंद सिंह जी की कही हुई बात भी याद आती है। उन्होंने कहा था, अगर कोई चोर चोरी कर रहा है तो उसमें भी उसका पुण्य लगा होता है। उस पुण्य के कारण ही वह चोरी कर पाता है और पकड़ा नहीं जाता। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे और उस दिन वह चोर पकड़ा जाएगा। यह खेल सारा पुण्य और पाप का है। जब तक आपके पुण्य बाकी हैं, आप चोरियां करते रहते हैं, ठगी मारते रहते हैं, धोखे करते रहते हैं, आप लोगों की अमानत में खयानत करते रहते हैं, क्योंकि आपके पुण्य आपके पीछे होते हैं। लेकिन जिस दिन पुण्य खत्म हो गए उसी दिन आप पकड़े जाते हैं। और यही हुआ। उसे जेल में ले जाया गया। उसकी बहुत पिटाई हुई। जो पक्के चोर होते हैं उन्हें कितना भी पीटा जाए वे सच नहीं बोलते। वे बहुत मार खाने के बाद भी नहीं मानते। जब उस चोर की बहुत पिटाई हुई तो उसने यही कहा, मैंने चोरी नहीं की। एक वजीर ने कहा, कोई ऐसी तरकीब करो जिससे यह सच बोल दे। उसने कहा, एक नर्तकी को बुलाओ। उस नर्तकी को बहुत ही सुंदर वेशभूषा पहनाकर, जैसे कोई देवी का रूप हो, जेल में भेजा गया। जब वह देवी बनकर रात के समय उस चोर के सामने आई तो उसने कहा, बेटा, मैं सब जानती हूँ, चोरी तूने की है, पर देख, देवी माता के सामने झूठ मत बोलना, सच बता दे, चोरी की थी ना। चोर ने सोचा, देवी माता खुद यहाँ जेल में प्रकट हो गई हैं और मुझसे पूछ रही हैं, मुझे सच बता देना चाहिए। लेकिन तभी उसे महापुरुष के वचन याद आ गए, जो देवी देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती। जहाँ वह नर्तकी खड़ी थी वहाँ एक मशाल जल रही थी। उस रोशनी में उसने देखा कि उसकी परछाई बन रही थी। उसने देखा कि उसकी आंखें भी चमक रही थीं और उसके हाथों में जोड़ भी थे। वह समझ गया कि मेरे साथ कोई ज़रूर छल कर रहा है। उसने समझदारी से काम लिया। उसने उस नर्तकी के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, तू तो अंतर्यामी है, मैं तेरा सच्चा भक्त हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। जेलर जो पीछे खड़ा होकर यह सब सुन रहा था वह आ गया। उसने कहा, यह सच बोल रहा है, इसे बाहर निकाल दो। घर आकर वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ, तुम कहती थी कि कभी सत्संग में ना जाना, कभी साधुओं के वचन ना सुनना, पर आज तो मैंने महापुरुष की सिर्फ 1 मिनट की बात सुनी और उसके कारण मुझे एक नया जीवन मिल गया है। मैं सोचता हूँ, अगर मैं रोज़ सत्संग में जाऊँगा तो मेरा जीवन क्यों नहीं संवर जाएगा, मैं भवसागर से क्यों नहीं पार हो जाऊँगा। माँ, रब ने रोटी देनी है तो चोरी नहीं करनी, मेहनत करके खाएंगे। हमें यह समझना चाहिए कि मेहनत से कमाया गया एक पैसा चोरी से कमाए गए लाखों रुपयों से ज़्यादा सुकून देता है। असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति में है।
और मन की शांति सत्संग और अच्छे कर्मों से ही मिलती है। और यही इस कहानी का सार है। यह कहानी सिर्फ एक चोर की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो गलत रास्ते पर चल रहा है। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी बात के साथ।